मैं 1-2 साल से नीट एस्पिरेंट्स को मैं गाइड करते हुए आ रहा हूँ और बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि 4 टू 5 अटेम्प्ट होने के बाद भी वो अपना नीट का क्वालिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ते हुए रहते हैं स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं वो लोग भी इसी प्रकार का जो मतलब टीचर यूज करते हैं, मतलब कि जो टॉपर जो बच्चा बना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नीट क्लियर कर लिया और जो 4 टू 5 अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं कर पाया, वो दोनों का अगर देखा जाए तो टीचर सेम है, कोचिंग सेम है और उन लोग का जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो बुक यूज कर रहे हैं वो भी सेम है। लेकिन ये दोनों बच्चे में डिफरेंस क्या चीज़ हुआ? वो दोनों बच्चे में डिफरेंस क्या हो गया? एक बच्चा टॉप कर गया, एक बच्चा फेल कर गया, एक बच्चा का अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, एक बच्चा क्लियर नहीं कर पाया। अगर इसको शॉर्टली देखा जाए एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से देखा जाए, तो एक राजा हुआ करता था जिसके पास धन-दौलत और उसको किसी भी चीज़ की लिए कमी नहीं थी। उसके पास बहुत सारा धन-दौलत और खाने-पीने का अनाज-पानी सारा चीज़ था। उस राजा के पास एक ही चीज़ की कमी थी, वो है समय। समय वो राजा कभी भी सीरियस नहीं लेता था कि समय जो वक़्त है, वो चला जाएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। वो राजा अपना समय शिकार करने, नाच-गान, मौज-मस्ती करने में व्यर्थ करता था। कुछ दिनों के बाद उसके पास एक गरीब किसान आता है और राजा जी को एक बीज दिखाता है कि राजा जी, यह बीज सही समय आने पर आप इसको बो दीजिएगा। यह बीज कभी भी सूखेगा नहीं अगर पेड़-पौधा लग जाता है। इस बीज से कभी भी पौधा निकल जाता है तो वो कभी भी सूखेगा नहीं और इस हर टाइम आप लोगों को अनाज देते हुए रहेगा। मतलब राजा जी को अनाज की कमी नहीं होने देगा। कुछ समय बीत जाते हैं और वह गाँव और जो राजा का जो महल था, वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। जितने भी राजवासियों थे, सारे के सारे के पास अनाज खत्म हो जाता है। खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा था, भूखमरी हो गया था। राजा के पास भी अनाज की कमी होने लगी थी, अनाज राजा के पास भी खत्म होने लगे थे। तभी राजा को एक बैग अचानक उसको याद आता है कि एक किसान उसको एक बीज दिया था, जो कि राजा जी ने उस बीज को एक महल में रख दिया था। उस राजा ने कभी भी उस बीज को नहीं लगाया। राजा जी ने समय को उस चीज़ में नहीं दिया, जहाँ पर उस बीज को रोपने में समय देना चाहिए था। उन्होंने शिकार करने और मौज-मस्ती में अपना समय दिया। और वह बीज तभी वह एक कोने में, महल के कोने में रखा हुआ था और राजा वही महल के कोने में से वह बीज को लाता है और अपने माली को देता है। और माली को बोलता है कि लो माली, यह बीज को लगा दो, जिससे गाँव की अनाज, पूरे गाँव को अनाज मिलेगा इस पौधे से। वही माली क्या बोलता है? माली बोलता है कि महाराज, यह बीज की शक्ति खत्म हो चुकी है। यह बीज अभी नहीं लगेगा। जब ये बीज आपको दिया गया था, उसी समय कुछ देर, कुछ दिन बाद आपको लगा देना चाहिए था। अब इस बीज का कुछ नहीं हो सकता है, यह बीज अब फेंकाऊ हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। एक बीज की कीमत, एक राजा जो समय के अनुसार वो बीज को नहीं लगाता है, जिसकी वजह से उसके देशवासियों और राज्यवासियों को अनाज की प्रॉब्लम हो जाती है, अनाज खत्म हो जाता है। अगर वो समय पर उस बीज को लगा देता तो क्या होता? तो कभी भी भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से हमारे लाइफ में अभी 1 से 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है। हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिन को गिन-गिन कर रखे हुए होंगे कि समय तो हमारे पास बहुत है अभी, 3-4 महीना समय है। हम लोग कर लेंगे। समय के साथ वो लोग सर्टिफ़ाई नहीं हो पा रहे हैं कि अभी हमारे पास 2-3 महीना समय जो है, से बहुत कम है। अब मैं बात करता हूँ कि 2 प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स को देखा जाए तो एक स्टूडेंट सिर्फ़ स्कूल और कोचिंग दोनों जाता है। बट एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि केवल एक ही चीज़ जाता है, जो कि है कोचिंग। मतलब एक बच्चा स्कूल कोचिंग दोनों जाता है और एक बच्चा सिर्फ़ कोचिंग जाता है। आपके भी अगल-बगल में अगर आप भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप कोचिंग प्लस स्कूल जाते होंगे और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिर्फ़ कोचिंग से क्लासेस करते होंगे और वो नीट का तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग इसी वीडियो में दोनों के लिए टाइम टेबल देने वाले हैं कि अपने समय को किस प्रकार से खर्च करना है और कहाँ पे खर्च करना है। क्योंकि वह समय जो है, इस प्रकार से राजा का समय निकल गया, जिससे उसके देशवासियों, जिसके राज्यवासियों को अनाज नहीं मिल पाया। उसी प्रकार से आपको सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए समय को समय पर यूज़ करना है, मतलब टाइम को टाइम के साथ ही यूज़ करना है। अगर समय को हम लोग निकलते जाएगा और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो अब देखा जाए कि स्कूल और प्लस कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन लोगों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? उन लोग अपना टाइम को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? टाइम को किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए? तो उन लोग को क्या करना है, इससे 5 मतलब अगर आप लोग को स्कूल प्लस कोचिंग कर रहे हैं, तो आप लोग को टाइम तो ज़्यादा चाहिए चाहिए। आप लोग को टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो आप लोग को सुबह 5 ओ क्लॉक पे आप लोग को उठ जाना है, 5 बजे उठ जाना है और आप लोग को क्या करना है, सो वेकअप हो जाना है, उठकर और फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद आप लोग को 5:30 बजे मतलब कि हाफ ऑवर का ब्रेक होना चाहिए, जिसमें
आप लोग को फ्रेश हो जाना है। अब 5 to 5:30 तक आप लोग का फ्रेश हो गया। अब उसके बाद 5:30 to 6 AM तक आप लोग को फिजिकली एंड मेंटली एक्सरसाइज करने हैं। मतलब कि आप लोग को एक्सरसाइज करना है कब से कब? तो 5:30 से 6 बजे तक। 6 से 7 क्या करना है? तो 6 से 7 हम लोग को रिवीजन करना है किस चीज़ का? तो बायोलॉजी का, क्योंकि न्यूट में क्वेश्चंस होता है सब बायोलॉजी से ज़्यादातर पूछ जाते हैं। अब है 7, तो 7 बजे से क्या करना है सर? तो 7 बजे से साढ़े 7 बजे के बीच में हम लोग को रेडी हो जाना है किस चीज़ के लिए? तो स्कूल के लिए। अगर आप लोग का स्कूल टाइमिंग जैसे होगा उस प्रकार हम लोग को सेटअप करना है। क्योंकि ज़्यादातर अभी स्कूल क्या होना है 7:30 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर क्या करना है 7:30 टू 2 पीएम तक आप लोग का स्कूल चलेगा। तो ये आप लोग का स्कूल टाइमिंग हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोग का है 3 टू 4, मतलब कि हम लोग 2 बजे छुट्टी हो गया स्कूल, 3 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? तो खाना-पीना खा लिए, रेडी हो गए, 3 बजे से 4 बजे कुछ हम लोग को क्या करना है? सो रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम लोग को रिवीजन करना है कि स्कूल में क्या-क्या पढ़ाई हुआ है, उसको और फिर प्रैक्टिस करना है। अब बात की जाए कि सर उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 4:30 टू 8 पीएम 4:30 टू 8 एएम तक हम लोग का कोचिंग क्लासेस, मतलब कि इसके बीच हम लोग को कोचिंग क्लासेस करना है। और उसके बाद 8 टू 10 पीएम में हम लोग का थर्ड स्टडी सीजन चालू हो जाएगा। हम लोग का फर्स्ट हो गया है स्कूल, सेकंड हो गया कोचिंग और थर्ड हम लोग का कि खुद से स्टडी कर रहे हैं 8 टू 10 2 आवर। और उसके बाद 10 ओ क्लॉक मतलब कि 10 बजे रात से हम लोग को 10:15 तक हम लोग को प्लानिंग करना है कि हम लोग को कल क्या पढ़ना है। जो कोचिंग प्लस स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को यह टाइम टेबल फॉलो करना ही करना है, अगर टाइम को मेंटेन करना है तब। क्योंकि इसमें ब्रेक बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आप बात किया जाए कि जो कोचिंग सिर्फ़ करते हैं, सिर्फ़ कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग करने वालों के लिए क्या-क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए 6 मतलब कि 6 बजे उठ जाना है और 6:30 तक उन लोगों को रेडी हो जाना है, फ्रेश-व्रेश हो जाना है। उसके बाद क्या करना है 6:30 टू 7 एएम में उन लोगों को एक्सरसाइज करना है, फिज़िकली, मेंटली उन लोगों को एक्सरसाइज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है तो 7 से 7:30 के एएम के बीच में ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है और उसके बाद हम लोग को क्या करना है तो हम लोग को पढ़ने बैठ जाना है। 7:30 टू 9 एएम तक हम लोग फर्स्ट सिटिंग में पढ़ेंगे। जो कोचिंग वाले हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है? फिर 9 ओ क्लॉक 9 बजे से क्या करना है हम लोगों को, 9 बजे से 1 बजे तक हम लोग का कोचिंग क्लासेस करना है, फर्स्ट सिटिंग कोचिंग क्लासेस 9 बजे साढ़े 7 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, से 9 बजे से 1 बजे तक हम लोग का कोचिंग क्लासेस हो गया, फर्स्ट सिटिंग कोचिंग क्लासेस। उसके बाद क्या करना है टिल 2 पीएम मतलब 2 बजे हम लोग को लंच करना है। लंच करने के बाद हम लोग को 2 बजे से फिर बैठ जाना है। 1 से 2 बजे के बीच में गैप हो गया 1 आवर, उसमें लंच करना है, ब्रेकफ़ास्ट सब कुछ मतलब कि जो ब्रेक लेना है वो ब्रेक ले सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है 2 बजे से 5 बजे के बीच हम लोग को सेकंड सिटिंग के लिए बैठ जाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को 5 टू 5:30 मतलब हाफ आवर के लिए आप लोग को रिलैक्स हो जाना है, सो जाइए फिर आराम से। उसके बाद रिलैक्स करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद क्या करना है तो 5:30 टू 7:30 पीएम इसके बीच आप लोगों को नींद ले लेना है। आप लोग मतलब कि अगर हो सकता है कि 5 से साढ़े 7 के बीच आप लोग सो जाइए। मतलब कि टोटल 2 आवर 30 मिनट टोटल आप लोग को नींद ले लेना है। अब क्या चीज़ है, तो उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है और उसके बाद हम लोगों को 7:30 तक हम लोग क्या किए सो गए। उसके बाद हम लोग को उठना है। फिर हम लोगों को सेकंड सिटिंग लगा दी हम लोग, तो थर्ड सिटिंग लगाएँगे। तो थर्ड सिटिंग लगाएँगे 7:30 से। 7:30 से हम लोग क्या करेंगे, सो 9 बजे तक हम लोग थर्ड सिटिंग लगाएँगे। उसके बाद क्या करेंगे, सो 9 बजे उठेंगे और फिर 9 से साढ़े 9 के बीच में हम लोग खाना-पीना खा लेंगे, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएँगे। उसके बाद 9 बजे से हम लोग 12 बजे तक मतलब कि 9 टू 3 आवर के बीच में हम लोग को फिर से एक बार फुल टू फुल मतलब 3 ठो सेटिंग हम लोग किए जो फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, थर्ड सेटिंग तीनों सेटिंग के बारे में हम लोग रिवीजन करना है कि क्या-क्या चीज़ हम लोग आज पढ़े। तो ऐसे ही टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और टाइम को मेंटेन करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर जो होते हैं इसी प्रकार से टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसी प्रकार से गाइडेंस और अपडेट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।